गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेवल 3 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में सेशन नंबर 6 सेइंग नो रिफ्यूज़ल स्किल्स के बारे में सीखेंगे। सेइंग नो का मतलब क्या होता है? अगर किसी बारे में अगर आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है उसके बारे में आप ना कर देते हो। रिफ्यूज़ल स्किल्स मतलब इनकार करने का कौशल, किस तरह से आप इनकार करते हो, किन किन परिस्थितियों में कब आपको इनकार करना पड़ता है और कब आपको विनम्रता से इनकार करना चाहिए, उसके बारे में सीखेंगे। किस किस अवस्था में कैसे इनकार करना चाहिए उस बारे में सीखेंगे। यू हैव लर्न अबाउट असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल्स इन द प्रीवियस सेशन। आपने पिछले पार्ट में दबंग संचार कौशल के बारे में सीखा था। अब जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेज ऑफ बीइंग असर्टिव इज टू लर्न से नो विदाउट अपसेटिंग अदर्स। मतलब आपके कोई अगर आपको कोई काम करने के लिए कहता है, बजाय इसके कि जब आप उसको ना करते हो और वो नाराज़ हो जाता है, इस तरह से कहना चाहिए, इस तरह से विनम्र स्वभाव से कहना चाहिए ताकि उसको फील भी ना हो और आप इनकार भी कर दो। हैव यू फेस सिचुएशन वेयर यू वांटेड टू से नो बट फाउंड इट डिफिकल्ट टू से एज यू डिड नॉट वांट टू रूड और अपसेट अदर पर्सन। जैसे मैंने आपको बताया, जिससे वो नाराज़ भी ना हो और आप ना भी कह दो उसको। अब इसमें आगे डायग्राम के अंदर इस सारे सिनेरियो को समझेंगे। इसमें जैसे एक लड़की लड़के को कह रही है, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारे से एक पेन ले सकती हूँ? हम ओके यस। लड़का बोलता हाँ यस, आप ले सकते हो। फिर लड़का बोलता आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क बिकॉज आई गेव यू माई पेन। फिर वो कहता है कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर सका क्योंकि मैंने आपको एक पेन दिया था। फिर ये कहती है बट वाई डिडंट you tell me that you needed the pen। परंतु क्यों आपने मेरे को ये क्यों नहीं पहले बताया कि आपको उस पेन की आवश्यकता थी, आपको कुछ काम करना था। लड़का बोलता है didn't want to make you angry or be rude। मैं नहीं चाहता था कि आप नाराज हो जाओ मेरे इस ना कहने से। लड़की बोलती है it is not wrong to refuse, there are many ways of saying no politely। या आपको थोड़ा आराम से ही बोल सकते हो, विनम्र स्वभाव से भी बोल सकते हो कि मेरे को कुछ काम करना है इसलिए मैं आपको पेन दे सकता। आगे इसको इस सिनेरियो को समझेंगे। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू से नो टू योर फैमिली। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है किसी काम के लिए, अगर आपको काम करने के लिए कहा जाता है उसके लिए आप नो बोल देते हो अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने कलीग, अपने साथियों को या उच्च अधिकारियों को। यू मे फाउंड इट डिफिकल्ट टू से नो फॉर वेरी रीजन्स। अलग अलग कारण हो सकते हैं आपके ना कहने के किसी काम को, जैसे कि यू मे नॉट वांट टू मेक द अदर पर्सन अपसेट। आप चाहते हो कि दूसरा पर्सन नाराज ना हो आपके ना कहने से। और यू मे नॉट वांट टू स्टार्ट एन आर्गूमेंट टू सीम अनहेल्पफुल। अब आप जब आप ना करते हो कई बार वो बहस बसाई हो जाती है, भाई क्यों नहीं करना चाहते ये वो। यू मे नॉट वांट टू लेफ्ट आउट ए ग्रुप और टीम। कई बार आप जब मीटिंग में होते हो तो कई बार आप मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहते हो, उससे बाहर उठ के चले जाते हो सभा से, या ऑनलाइन मीटिंग चल रही है तो ऑनलाइन मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू से नो इन मैनी सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में अलग तरह से आपको ना बोलना होता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। व्हेन यू कैन नॉट डू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड और यू डू नॉट वांट टू डू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। कई बार ऐसा होता है आपको कोई काम कहा जाता है लेकिन वो आप करना नहीं चाहते, ठीक है, और इट इज अगेंस्ट द रूल्स। कई बार वो नियमों के खिलाफ भी होता है, कोई काम ऐसे भी होते हैं जो करने वाले नहीं होते, जो आपका मन आपको इजाज़त नहीं देता कि आप उस काम को करो, वो सही काम नहीं है। कई बार उसके लिए भी आपको ना बोलनी पड़ती है। लेट अस लर्न टू से नो पोलाइटली। अब आप विनम्र भाव से कैसे आप बोल सकते हो उसके बारे में सीख सकते हैं। हाउ टू से नो। आपने नो कहना है रिमेंबर द वर्ड, रिमेंबर द वावल्स ए आई यू यू। जैसे आपने लास्ट टाइम लेक्चर में किया था वावल्स के बारे में। इसमें ए आई यू यू नियमों का प्रयोग करके आप नो बोल सकते हो। यू कैन फॉलो द स्टेप्स बाय सेइंग नो पोलाइटली बाय यूजिंग द AEIU मॉडल। एक IU मॉडल तैयार किया गया है, AEIOU मॉडल तैयार किया गया है, जिसके प्रयोग करके आप जो आपको कार्य करने के लिए कहा जाता है उसके लिए आप नो बोल सकते हो। स्टेप्स फॉर सेइंग नो। क्या स्टेप्स हैं? अब सिचुएशन, दो सिचुएशन दी हुई है जिसमें आप नो बोलते हैं, सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2। अब इसमें ए में सबसे पहले ए लेते हैं, ए उठाते हैं, AEIOU में से ए और आस्क क्वेश्चंस।
मेरे को क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आस्क क्वेश्चंस टू फाइंड हाउ इम्पोर्टेंट ए टास्क इज बिफोर टू सेइंग नो। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है काम करने के लिए, तो आप जब नो बोलते हो उसमें कितना महत्वपूर्ण है या आपके लिए नो बोलना, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन नंबर 1, व्हाई डू वी नीड टू लीव स्कूल और वर्क अर्ली। आप सिचुएशन नंबर 1 में ये कह सकते हो कि क्यों हम स्कूल क्यों जल्दी छोड़ना चाहते हैं, क्यों काम जल्दी करना चाहते हैं स्कूल छोड़कर। वाई कैनॉट वी गो, मतलब स्कूल के बाद क्यों नहीं कर सकते वो काम। और सेशन नंबर 2 में क्या हो सकता है, वाई आर नॉट गोइंग टू डू इट, भाई आप क्यों नहीं कर रहे काम जो मेरे को कह रहे हो करने के लिए, आप क्यों नहीं कर सकते, ये बोल सकते हो। जैसे ऊपर हाईलाइट किया हुआ है जैसे सेशन 1 में क्या है, समवन आस्क यू टू लीव स्कूल, मतलब आपको कोई स्कूल छोड़ने के लिए कह सकता है, that you cannot that you can go to a friend house together, भी आप उसके साथ उसके मित्र के घर जाएं। यू थिंक दैट इज रॉन्ग, भाई ये गलत, आपको पता है गलत है कि स्कूल के बाद ही जाना चाहिए, मतलब काम खत्म करके बाद जाना चाहिए। या स्टेशन नंबर 2 में क्या हो सकता है, दूसरी अवस्था क्या हो सकती है, ए फ्रेंड आस्क यू टू डू और हर स्कूल असाइनमेंट, कोई फ्रेंड आपको बोल सकता है कि मेरे असाइनमेंट को पूरा करने में मेरी सहायता करो। कई बार ऐसा भी होता है भी आपके अपने असाइनमेंट होते हैं, पहले उसको पूरा करना होता है। अब ई में क्या है, एंगेज बाय यूजिंग पोलाइट स्टेटमेंट्स, आप विनम्र शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो। इफ यू आर श्योर दैट यू नीड टू से नो टू द रिक्वेस्ट यू मस्ट रिफ्यूज पोलाइटली, भाई आप उस काम करने के लिए श्योर नहीं हो, विश्वस्त नहीं हो, अपने आपको विश्वास नहीं है कि आप कर लोगे, उसमें आप नो भी बोलना पड़ता है आपको विनम्र स्वभाव से कई बार। आई वुड लाइक टू गो विद यू हिज और हाउस ऑफ बट गिव रीजन, आप उसको ये बोल सकते हो मैं आपका काम करना चाहता हूँ आपके घर जाकर, लेकिन मुझे उसका कारण बताइए आप नहीं करना चाहते। आई वुड, या आप बोल सकते हो आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू बट गिव योर रीजन, मुझे खुशी होगी आपका काम करने में, लेकिन कारण बताओ क्यों नहीं करना चाहते, ये बोल सकते हो। और नेक्स्ट है आपका ए हो गया आपका, नेक्स्ट है आपका आई का मतलब क्या होता है, इंक्लूड ए रीजन फॉर सेइंग नो, मतलब आपको कारण बताना पड़ेगा आप क्यों नहीं करना चाहते उसका काम। 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन यू आर रिफ्यूजिंग समवन रिक्वेस्ट। दो पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए आप उसके रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर सकते हो, जो भी उसने काम करने के लिए कहा है उसको इनकार कर सकते हो। गिव एन एक्सप्लेनेशन योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में आप उसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। गिव एन एक्सप्लेनेशन रीजन्स, क्या कारण है आप क्यों नहीं आप उसका काम करना चाहते ये बता सकते हो। और पहली अवस्था में क्या है, आई डोंट लाइक टू, मैं आपका काम नहीं करना चाहता। आई कैनॉट कम टू बिकॉज मैं आपके घर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे कोई घर पे कुछ काम है, कुछ करना है। आई वुड लाइक टू गो टू योर हाउस बट आई फील इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, कोई काम ऐसा है जो नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप इनकार कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन में ये हो सकता है, इट डज नॉट फील राइट टू, मुझे लगता है यह सही काम नहीं है करने के लिए। आई कैनॉट डू इट बिकॉज आई विल नॉट हैव द टाइम, मैं इसलिए नहीं करने क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अब ओ नेक्स्ट, ओ में क्या होगा, ऑफर अदर ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस भी आप उसको बोल सकते हो। सुजेस्ट डिफरेंट टाइम, कुछ अलग टाइम आप बोल सकते हो, किसी अलग टाइम में किया जाए, किसी और टाइम में किया जाए। सुजेस्ट डिफरेंट प्लेस, अलग स्थान पर किया जाए। या डायरेक्ट देम टू समवन एल्स हु कैन हेल्प इमीडिएटली, मतलब किसी और के पास आप उसको भेजते हो कि वो बंदा ये काम कर सकता है, आप नहीं कर सकते, अदर पर्सन वो काम कर सकता है, वो काम मैं नहीं कर सकता। और स्टेशन नंबर 1 में क्या होगा, आई वुड लाइक टू गो टू योर हाउस बट आई फील इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, मैं आपके घर जा सकता हूँ मैं काम करने के लिए, भले मेरे को लगता है लेकिन मेरा मन नहीं मानता आप ये काम करने के लिए। कैन वी गो आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ घर जा सकता हूँ काम करने के लिए। या दूसरी सिचुएशन में आप बोल सकते हो, आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू विद द असाइनमेंट, मुझे अच्छा लगेगा कि आपके असाइनमेंट में आपकी हेल्प करूं, बट आई एम नॉट स्टिल डन विद माइंड, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है काम करने के लिए। बट इफ यू वॉन्ट वी कैन वर्क टुगेदर, लेकिन अगर आप चाहते हो, वाकई आप चाहते हो कि हम काम करें, तो आपके साथ काम कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। नेक्स्ट आपकी यूज सिचुएशन हो सकती है, थैंक द पर्सन, थैंक द पीपल फॉर अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन। आप जब आप नो बोल देते हो तो उनका धन्यवाद बोलते हो, आपने मेरी सिचुएशन को समझा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर एग्रीइंग
माई सजेशंस, मेरे अगर आपके सुझाव को मानते हैं कि अदर पर्सन से काम करवा लेना चाहिए, भी मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ काम करना है, तो उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए उनको। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझने के लिए उनको थैंक यू आप बोल सकते हो, धन्यवाद बोल सकते हो। सम अदर एग्जाम्पल्स और डिफरेंट वे सेइंग नो, और कुछ उदाहरण हो सकते हैं किसी को काम के लिए ना कहने के। आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम टू एज आई हैव अदर प्लान्स, कि मेरे पास कुछ और प्लानिंग है कोई काम करने की, इसलिए मैं आपका काम नहीं कर सकता, आपके साथ नहीं आ सकता। आई एम सॉरी बट आई हैव मीटिंग टू अटेंड, मुझे कोई किसी सभा में उपस्थित होना है, अटेंड कर रही है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, मुझे माफ़ करना। आई हैव मेड अदर प्लान सो आई वुड नॉट बी एबल टू जॉइन यू, क्या तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे काम में शामिल नहीं हो सकता, मुझे कुछ और प्लानिंग करनी है किसी और काम की। आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग टू अटेंड, आई वुड नॉट बी एबल टू जॉइन यू, मुझे बहुत महत्वपूर्ण सभा में उपस्थित होना है, इसलिए मैं आपको आपके साथ आपके काम में शामिल हो सकता, आपको ज्वाइन नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर आस्किंग, ये पूछने के लिए आपका धन्यवाद कि आप ये काम करना चाहते हो, लेकिन मैं आपके साथ आपके, क्योंकि मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, महत्वपूर्ण सभा है जिसमें मुझे उपस्थित होना है, इसलिए मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। आई वुड लव टू कम, मैं आपके साथ दिल से आना चाहता हूँ आपके साथ काम करने के लिए, लेकिन आई कैनॉट मिस द मीटिंग माई मैनेजर, लेकिन मैं मैनेजर के साथ, अपने प्रबंधन के साथ अपनी सभा को नहीं छोड़ सकता। कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स हैं आपके, कुछ सेंटेंसेस में, कुछ वाक्यों में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। डिड यू नोटिस फ्यू वर्ड्स, क्या आपने कुछ शब्दों को के बारे में सुना है, जैसे एंड हो गया, बट, और, बिकॉज, सो, विच हैव बीन यूज्ड इन द एग्जांपल्स, कई बार एग्जांपल्स में हम उदाहरणों में प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को कंजक्शन कहा जाता है। सर्च वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शंस एंड आर यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कंजक्शन कहा जाता है। कंजक्शंस आर ऑफन यूज्ड इन सेंटेंसेस वेयर वी से नो, अक्सर कंजक्शंस का प्रयोग जब आप अगर कोई आपको कोई काम करने के लिए कहता है, उसके लिए आप ना कर देते हो, उसमें उन वाक्यों में इन कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, जोड़ते हुए शब्द हैं, कंजक्शंस हैं, से एंड हो गया, एंड इज यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंसेस और इक्वल इंपॉर्टेंस, जहाँ पे वाक्यों की इक्वल मतलब सेम महत्ता रहती है, सेम इंपॉर्टेंस रहती है, वहाँ पर एंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। नो माई ब्रदर वुड नॉट बी एबल टू कम, नो आई वुड नॉट बी एबल टू कम, जैसे मेरा भाई वहाँ नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, नो माई ब्रदर एंड वुड नॉट बी एबल टू कम, एंड इसमें कनेक्ट हो गया, दो वाक्यों को जोड़ दिया एंड ने, मैं और मेरा भाई उस काम को करने के लिए नहीं आ सकता। बट का मतलब क्या होता है, बट इज यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस दैट शेयर डिफरेंट आइडिया, जहाँ पे अलग अलग विचार होते हैं, जहाँ पर अलग अलग विचारों को वाक्य के रूप में दिखाना है, दो वाक्य अलग अलग विचारों के हैं, उनको जोड़ने के लिए बट शब्द का प्रयोग किया जाता है। आई वुड लव टू कम टू ए पार्टी, आई कैनॉट कम टू बिकॉज ऑफ अदर प्लान्स कैन बी रिटन एज, अब इस तरह से आप लिख सकते हो, आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी बाई, बट आई कैनॉट कम बिकॉज ऑफ अदर प्लान्स, मैं तुम्हारी पार्टी में आना चाहता हूँ, लेकिन कुछ अदर काम की वजह से, कुछ और काम की वजह से, मुझे और काम पड़ गया, उस वजह से मैं तुम्हारी पार्टी नहीं आ सकता। और का मतलब क्या था, और इज यूज्ड टू व्हेन वी नीड टू शो ए चॉइस बिटवीन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, जब आपको दो वाक्यों में, दो सेंटेंसेस में चॉइस करना हो, दोनों में से एक वाक्य को चूज करना हो, उसमें और शब्द का प्रयोग किया जाता है। नो यू कैन गो विद दिया, नो यू कैन गो विद अली, ये दो अलग सेंटेंसेस हैं, भाई आप दिया के साथ जा सकते हो, अली के साथ जा सकते हो, इसको इस तरह से आप जोड़ के दिखा सकते हो, नो यू कैन गो विद दिया एंड अली, नहीं आप दिया और अली के साथ जा सकते हो, और शब्द का इसमें प्रयोग किया गया, और वर्ड का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है आपका सो एज बिकॉज, so as because are used to join two sentences when one sentence act as a reason for the other sentence, जब so as और because का शब्द वहाँ पर किया जाता है, उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य का कारण बनता है। जैसे
आई हैव ए मीटिंग आई कैन नॉट कम, तो मेरे को एक सभा में जाना है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई हैव ए मीटिंग सो आई कांट कम, मेरे को एक सभा में जाना है इसलिए मैं नहीं आ सकता। मतलब दो अलग सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, कनेक्ट करके सो वर्ड का प्रयोग किया हमने दो सेंटेंस को जोड़ने में। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं।